सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अपने लास्ट जो 2023 2024 में क्वेश्चन पेपर आया उसके बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे करके। 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला, इंपॉर्टेंस क्या है सोलर सेल की, वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन था कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप क्या है, उसको हमें डिफाइन करने के लिए बोला गया था। थर्ड क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, उसके ऊपर कमेंट करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है ये आपको पता लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था कि सोलर रेडियंस क्या होता है और सन पीक आवर्स क्या होता है, ये हमको समझाना है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था कि जियोथर्मल एनर्जी जो है उसके सोर्सेज क्या हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। अगला था टाइप्स ऑफ एमएचडी सिस्टम्स कौन कौन से हैं। एमएचडी सिस्टम्स के टाइप के बारे में पूछा गया था। ठीक। फिर था कि थर्मो आयोनिक कन्वर्जन्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये था। अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि कट इन स्पीड और टिप स्पीड रेशियो में डिफरेंस क्या है, उनको डिफाइन करने के लिए बोला गया था। फिर दो एडवांटेजेस क्या होते हैं एनारोबिक डाइजेशन के, एक एरोबिक डाइजेशन होती है, एक एनारोबिक डाइजेशन होती है। इन दोनों के मतलब हमको इसमें से पूछा गया है कि एनारोबिक डाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है। अगला है मीथेनोजेनेसिस क्या होता है, ये भी मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपको, अगर आप सेक्शन 2 की बात करें तो एटलीस्ट आपको 6 to 7 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, मतलब 6 to 7 लाइन्स हर क्वेश्चन के लिए लिखना जरूरी है। अगर आप बात करें सेक्शन बी के क्वेश्चन की, ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो एटलीस्ट हमारा 1.5 पेज बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 1.5 पेज, एक एक और आधा पेज बढ़ जाना चाहिए सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए भी। सेक्शन सी में कोशिश करना कि आपके 2 पेजेस बढ़े हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, हर एक क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो सेक्शन बी में था हमारे पास कि वेरियस कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। दूसरा था कि सोलर सेल पावर प्लांट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बताना था। तीसरे क्वेश्चन में हमको था कि जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताना है और उसके डायरेक्ट यूजेस के वो मेंशन करना है हमको। तो ये सब हमने पढ़ा रखा है आपको। तो कई बार सारे क्वेश्चंस जो हैं, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं कि वो एग्जाम में आएगा। ऑब्वियसली आएगा भाई, ये 2023 2024 में भी आया था, 2022 2023 में भी आया था। वो भी क्वेश्चन पेपर में आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा, और उससे पिछली साल का भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डी क्वेश्चन था हमारे पास कि टाइडल और वेव एनर्जी का मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में समझाना है। ये है हमारे पास सॉलिड बायोमास क्या होता है, लिक्विड बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, और बायोगैस की जनरेशन प्रोसेस क्या होती है। जहां पर भी इंपॉर्टेंट है वहाँ डायग्राम जरूर बना के आइएगा, क्योंकि डायग्राम आपके मार्क्स ऐड करता है। ठीक। सेक्शन सी में आपको चॉइसेस दी जाती हैं, तो आपको पता ही होगा। इसमें आपको पहला क्वेश्चन था कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है फ्लो चार्ट की हेल्प से। ठीक है। और हमको सोलर एब्सॉर्प्शन रेडिएशन के बारे में भी बताना है, और उसकी कन्वर्जन प्रोसेस को भी बताना है, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम द सन हो रहा है। अगला क्वेश्चन था कि सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताइए, उसकी मैथोडोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में बताइए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फ्लो डायग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला था कि हमको बताना है कि सोलर फ्लैट प्लेट फैक्टर्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग कैसे होती है, और डायग्राम की हेल्प से हमको उसकी कंपोनेंट्स को भी बताना है। सेकंड है कि सोलर कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है उनको बनाने में, और सोलर कंसंट्रेटर्स को हमको बनाना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स आपको हर एक क्वेश्चन में मस्ट है, जहां पे भी नेसेसरी वहां प्लीज बना के आइएगा। अगला है हमारे पास फ्लैश स्ट्रीम क्या होता है, ड्राई स्ट्रीम प्लांट सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है, ये हमको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ क्लियर फ्लो चार्ट डायग्राम। अगला क्वेश्चन है कि एमएचडी पावर जनरेशन सिस्टम क्या होता है, और हम क्लासिफाई करना है उसके सिस्टम्स को विद क्लियर फ्लो चार्ट डायग्राम। उसके एप्लीकेशंस भी बताना, उसके यूजेस भी। तो आप देख रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, ये सब मैंने करा रखा है, बहुत डिटेल में करा रखा है। आपके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करा दी हैं टेलीग्राम पे, आप वहां से जाके भी देख लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें करवाई हैं। आपका एग्जाम में बिल्कुल एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, क्योंकि सारा का सारा मेरे जो नोट्स दिए हैं मैंने आपको, उसी में से आने वाला है। एक्सप्लेन विंड एनर्जी, सिक्स्थ है विंड एनर्जी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मेन कंपोनेंट्स क्या है विंड मिल के। अगला है थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन्स क्या होते हैं फील्ड के लिए, और हमको डिटेल में बताना है परफॉर्मेंस और लिमिटेशंस क्या क्या है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर की।
पढ़ते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन है हमारा, एनारोबिक डाइजेशन के बारे में डिटेल में बताइए और बायोमास की जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स को बताइए। ठीक है, फिर हमको है OTEC के बारे में बताइए, उसके टाइप्स के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके नोट्स से ही आए हैं, तो प्लीज़ एक बार नोट्स को ज़रूर रेफर करिएगा। आपके 2 या ढाई घंटे में नोट्स आप आराम से पढ़ लोगे, एक बार रीडिंग लगानी है तो सर। और डायग्राम्स पे मेनली फोकस करना है, डायग्राम्स आपको हर एक याद होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।